नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 7वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे पार्ट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा ऑल कहानी एंड उपन्यास करके जो लिंक है उसमें आपको सारे उपन्यास के सभी पार्ट्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे लिंक एक साथ हैं, आप जाकर के अपने मनपसंद उपन्यास और कहानी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रतिश्रुति का 7वां अध्याय। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दूल्हे को सन्नीपात ज्वर होने के कारण वो बारात को वापस भिजवा देते हैं रामकली, और उसकी जगह उससे शादी करने के लिए वो अपने भतीजे को ले जाते हैं। सजी सजाई महफिल में दूल्हे को बैठाने का वक्त ही नहीं रह गया था। हड़बड़ाकर एक बारगी केला के नीचे का नेग करके नहलाकर सीधे कन्यादान के पीढ़े पर ले जाकर बैठाना पड़ेगा। उसी पीढ़े पर धूप दान और अंगूठी देकर पक्की दिखाई की रस्म अदा कर लेनी होगी। पक्की दिखाई यानी सगाई। रासू ने अवश्य दिन में 4-5 बार खाया है, लेकिन क्या किया जाए, ऐसे आकस्मिक कार्य में उन नियमों को मानने का उपाय कहाँ है। उठ छोड़ी तेरा ब्याह करके कितनी तो लड़कियों की शादियां हो रही हैं। दूर क्या, लक्ष्मीकांत के ही तो नाते के एक भतीजे की लड़की की शादी उस बार ऐसे ही हुई। आधी रात को सोई हुई लड़की को उठाकर मंडप पर ले गए। गांव के और किसी घर में वर ब्याहने के लिए गया था। उसके बाद जो होता है, ना जाने कहां से कन्या के कुल की खोट निकल आई। उसके बाद कहा सुनी और दूल्हे को उठाकर ले गए। खैर, गोली मारिए इस बात को। असली बात यह है कि ऐसे आकस्मिक ब्याह में पुआ पकवान खाने के बावजूद ब्याह के आसन पर बैठा जा सकता है। अब बात रासू की है। रासू की क्या हालत है? वह क्या अभी बड़े ही अंतर्द्वंद में पड़ा है? कोई तीखी पीड़ा, भयंकर कोई अनुताप, प्रबल किसी मानसिक विद्रोह का आलोड़न क्या रामू को तार तार किए दे रहा है? बात नहीं, चीत नहीं, चील की तरह झपट्टा मारकर उसे उठा ले गया और घोड़ा दौड़ा कर ले आए, और फिर एक 7 फेरे के बंधन में बांध देने के लिए। चाचा के इस षड्यंत्र से गुस्से से क्या क्षिप्त हो उठा था रासू? नहीं, उसकी शक्ल देखकर तो ऐसा नहीं लगता। बलिदान के बकरे की हालत होने के बावजूद बलि के बकरे सा कांप भी नहीं रहा था रासू। सिर्फ कैसा तो भाव शून्य सा टुकुर टुकुर ताकते हुए अपनी भूमिका अदा करता जा रहा था वह। हाँ, इस आकस्मिकता की चोट से बेचारे रासू का चेहरा ही नहीं, मन भी कैसा भाव शून्य हो गया है। वहाँ सुख दुख भला बुरा दिया द्वंद कुछ भी नहीं बला नहीं थी। रासू के उस मन में धक्का लगा स्त्री आचार के समय। उस धक्के से जैसे उसकी चेतना लौटी। उस चेतना से मन में एक भयानक कष्ट का अनुभव करने लगा वह। 7 विवाहिता स्त्रियों ने मिलकर जब श्री शुभ वरण डाला, धतुरा के फूल का दिया सजा, थाल इत्यादि लिए वर वधू की प्रदक्षिणा की, तो वह धक्का रासू को तब लगा। विवाहितों के गले तक घूंघट, लेकिन फिर भी तो आकार प्रकार नाम की एक चीज होती है। जिस बहू के माथे पर परिछन की डाली थी, उसका रंग ढंग हूबहू शारदा जैसा था। गर्चे दिन के वक्त भी एक शारदा को देख लेने में रासू उसकी शक्ल को ठीक ठाक पहचान सकेगा या नहीं, कहा नहीं जा सकता। फिर भी उसका रंग ढंग वह पहचानता है। बैगनी रंग की ही साड़ी उसने भी कभी कभी शारदा को ही पहनते देखा है, टोले के किसी के शादी ब्याह में या सिंह वाहिनी को अंजलि देते समय। देता अवश्य दूर से है, और ठीक से गौर करने की हिम्मत भी नहीं पड़ी, क्योंकि आधी रात से पहले सारा घर सन्नाटा हुए बिना नजदीक जाने का उपाय कहाँ। और उस समय तो शारदा साज सिंगार गहने पाते के भार से मुक्त होती है, और फिर शारदा कमरे के अंदर आते ही कोने के जलते हुए दिए को बुझा देती है। कहती है, कहीं से कोई देख ले अगर। अरे देखने का कोई उपाय अवश्य है नहीं। रामकली चटर्जी के घर की किवाड़ खिड़की आखिर टोले के और 5 जने के यहाँ जैसी आम लकड़ी की ही तो है, नहीं कि छेदवेद हो। कटहल की मजबूत लकड़ी का लोहे का पत्थर दिया दरवाजा, कड़े और जंजीर ही दरवाजे के वजन से कई सेर होंगे। और खिड़की कहाँ, मनुष्य के सिर से ऊंचाई पर सुराखे सी बनी है, वहां से भला कौन नजर डालेगा। फिर भी सावधान, नहीं तो मौत।
गर्मियों में मर्द सूरतें अवश्य ऐसे घुटे कमरे से नहीं सो सकते। उनके लिए चंडी मंडप में या छत पर भीगे अंगोछे से पहुंच पहुंच कर शीतल पाटी बिछाई रहती है और वहीं तकिया जाता है, पंखा जाता है, ताड़का गड़ुआ और गमछा जाता है। वह चरवाहा लड़का या ले जाता है, मालिकों को कोई असुविधा नहीं। जान जाती है तो घर की औरतों की और नए नए ब्याह युवकों की। वे लोग बाहर सोने की को जा नहीं सकते और अंदर के कमरों में जान मारू घुटन होती है। लेकिन शारदा जैसी बहू की बात ही अलग है। शारदा गर्मियों में पंखा भिगोकर सारी रात रासू को झुलाती रहती है। रासू का कलेजा कैसा तो ऐंठने लगा। कल रात भी शारदा ने पति की सेवा में कोई कोर कसर नहीं की। माया से रामू ने बार बार उसे मना किया, फिर भी नन्हे बच्चे के बहाने वह पंखा झलती ही रही। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जिसे सोचकर हठात कलेजा ऐसा मरोड़ मरोड़ उठता है, रासू का। बस कल ही रात को शारदा ने उससे एक भयानक सत्य करा लिया था। पंखा जलने को मना करने पर शारदा चुपचाप हंसती हुई बोली, इतनी तो माया है, इस माया का परिचय सदा दे सकोगे? रासू ठीक समझ नहीं सका, जरा अवाक सा हंसकर बोला, सदा क्या ऐसी ही गर्मी रहेगी? आह, वह नहीं कह रही हूँ। रासू के कलेजे के बिल्कुल करीब आकर शारदा ने कहा, सौत की जलन की कह रही हूँ। तब क्या ऐसी माया करोगे? थोड़ी ही यह कहोगे कि आह, उसे सौत का बड़ा खौफ है। जितना संभव था रासू निशब्द हंसता रहा। हंसकर बोला, अचानक दिन का सपना देखने लगी क्या? सौत की जलन तुम्हें किसने दी? दी नहीं, देने में क्या देर लगती है? बहुत। मुझे वैसी दो चार बीवियां ठीक नहीं लगती और जरूरत भी नहीं है। शारदा तो भी जिरह से बाज नहीं आई। और मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब तो जरूरत होगी। रासू को बड़ा कौतुक लग रहा था। उसने फिर हंसकर कह दिया, देखता हूँ हवा से ही लड़ रही हो। अरे तुम बूढ़ी हो जाओगी तो क्या मैं जवान रहूंगा? अरे भाई, मर्द क्या सहज ही बूढ़े होते हैं? इसके सिवा ससुर जी के तुम बड़े लड़के हो, देखने में सुंदर हो, इतने पैसे वाले हो, जाने कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। उस समय क्या मेरी बात याद रखोगे? और आवेग से एकाएक रो पड़ी थी शारदा। लाचारी बिल्कुल करीब खींचकर लाड़ प्यार करके स्त्री को फुसलाना पड़ा। कहना पड़ा, तो क्या मैं यूं ही कहा? मैंने हवा में से लड़ाई, सौत कहा है, कोई ठिकाना नहीं, और रोने बैठ गई। यह सब खौफ मत करो। और भी बहुत बहुत बातों के बाद पतिव्रता शारदा ने पति को आश्वासन दिया, इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे यह वादा करा लेती हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई ब्याह नहीं कर सकोगे। मेरे मरने के बाद तुम भी एक क्यों, चाहे 100 शादियाँ करो, मगर मेरे जीते जी नहीं। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। 3 सत्य किया था रासू ने, और महज कल ही रात को। और आज वही रासू माथे पर मोर पहने केले के नीचे खड़ा है। अभी अभी जिस गृहिणी ने परीक्षण किया उसने कहा, कौड़ी देकर खरीदा, डोरी से बांधा, हाथ में दिया माकू, एक बार वे करे तो बापू। एक आदमी को कितनी बार खरीदा जा सकता है? बंधे हुए को फिर किस प्रकार से बांधा जाता है? हाय भगवान, रासू को ऐसी विडंबना में डालकर क्या सुख मिला तुम्हें? आह, रासू आज ही अगर घर पर नहीं होता तो? अब एक बीमार नानी को ही देखने चला जाता, बीच बीच में गांव छोड़कर दूसरे गांव को भी तो जाता है। वह आज ही होता कहीं, और बुढ़िया नानी उसे आज नहीं रोक लेती? एन इसी मौके पर नाते रिश्ते का कोई मर जाता, अशौच हो जाता। यदि रासू को भी इसी दूल्हे जैसा कोई कठिन रोग हो जाता, वैसा कुछ हो गया होता, तो यह ब्याह नहीं होता। बेटी के लिए मुसीबत में पड़े भले आदमी की बात उसके मन के कोने में भी नहीं आती। भाड़ में जाए, मर जाए, रासू पर यह आफत आई। यह यदि चाचा रामकली के बदले उसके बाप कुंज बिहारी होते, बाबूजी यदि कहते, भले मानुस पर बड़ी आफत आ पड़ी, रासू आगा पीछा करके निका, समय नहीं, उठ चल, तो भी शायद रामू जरा देर के लिए सिर खुजाता। मगर यह तो ठहरे मझले चाचा, जिनके हुक्म पर कोई बात ही नहीं चल सकती। बहुत से यदि के बाद आखिर हताश रासू ने यह सोचा, और कुछ ना सही, गर्मी के कारण पिछली रात यदि रासू बाहर सोने गया होता, तब भी तो उसे वचनबद्ध नहीं होना पड़ता। इसके बाद क्या अब कभी किसी भी बात के लिए रासू पर विश्वास कर सकेगी शारदा? उसे यकीन आएगा कि इस मामले में शारदा की तरह रासू भी निरुपाय है, इसमें उसका कोई हाथ नहीं था। ना, विश्वास नहीं करेगी शारदा। कहेगी, समझ गई, मर्दों की माया, मर्दों का 3 सत्य। लेकिन कभी बात भी करेगी वह? शायद हो कि जीवन में रासू भी से कभी बात ही ना करे। दुख से, अभिमान से, घृणा से हठात रासू के मन की आंखों में विशाल चटर्जी पोखरे के काक चक्षु पानी का दृश्य तिराया।
घृणा से आज ही रात को तो कुछ नहीं कर बैठेगी शारदा। कलेजे को चीर चीर कर कोई जैसे नमक छिड़क रहा था। अब शायद रासू चुपचाप रह नहीं सकेगा, शायद जोर जोर से चीख पड़ेगा। ना, रासू चीख नहीं उठा, लेकिन उसकी सूरत देखकर लड़की वालों का तरफ का कोई पूछ बैठा, तबीयत खराब लग रही है क्या? दूल्हे की फिर तबीयत खराब? लक्ष्मीकांत ने उस हितैषी बने दुर्मुख की तरफ एक बार भवे से कोड़कर देखा, उसके बाद गंभीर स्वर में आदेश दिया, कौन है रे, जरा पंखा तो ले जा, नए जमाई बाबू को जरा जोर जोर से हवा कर दे। जोर जोर की हवा। हवा से रासू की शक्ल की हालत सचमुच ही कुछ सुधरी, और ना सुधरी तो अब क्या, अब तक तो शादी ही हो गई। वर वधू को लक्ष्मी घर में से प्रणाम करा के लोग बाग कोहबर में ले जा रहे थे, पांव पर लोटे से पानी उलीच उलीच कर। वहां फिर तो उसी बार की तरह उपद्रव होगा। शारदा की मैके की उन औरतों के वाक्य और वाचलता की याद से आज भी रासू के जी में कंपन शुरू हो जाता है। फिर उसे भयानक एक स्थिति के आमने सामने खड़ा होना पड़ रहा है, बिल्कुल असहाय, बिल्कुल निहत्ता। दार्शनिक की अपना दुख कष्ट भूलकर रासू ने एक विराट दार्शनिक सत्य का आविष्कार कर लिया। आदमी भी क्या अजीब निर्बोध जीव है। इस कुरूप करदैता को स्वेच्छा से जीवन में बार बार ले आता है और बार बार अपने को फूटी कौड़ी पर बेचता है। दूसरे दिन सवेरे यहाँ बहुछत्र आका जा रहा था। खुशी के ब्याह जैसा बहुत ठीक से, बहुत बार के साथ ना सही, नियम का पालन तो बरकरार ही रखना है। और इतने बड़े आंगन में जैसे तैसे भी अल्पना नाम करने के लिए सेर सवा सेर से कम चावल भिगोने से काम नहीं चलेगा। सो सवा ही सेर चावल रामकली की चाची नंद रानी ने भिगो दिया था। रामकली की अपनी चाची नहीं, नाते की। दुनिया के जितने भी नियम हैं, रीत कर्म हैं, उन सब कर्मों की जिम्मेदारी नंद रानी और कुंज की बहू पर रहती है, क्योंकि यही दो जने अखंड है, अहिवाती हैं। कुंज की बहू के तो साथ साथ बेटी बेटे बड़े ही आनंद से टिके हुए हैं। नंदरानी के वश्य 2 ही 3 हैं। खैर, ब्याह के मामले में नियम पालन के सारे काम जब नंदरानी के ही जिम्मे हैं, तो इसी से उसका अतिक्रम क्यों? लिहाजा रामू के इस ब्याह को मन ही मन जितना नकारती रहे, बहुछत्र के लिए उन्होंने सवा सेर ही अरवा चावल भिगो दिया था। दूध आलता का बहुत बड़ा सा पत्थर रखकर उसी को केंद्र बनाकर चारों ओर फूल लता आंकती जा रही थी नंदरानी। पूरा होने में अभी भी कुछ देर थी कि चरवाहा छोरा पसीने से लथपथ दौड़ता हुआ आया और आंगन के दरवाजे पर खड़ा होकर आकर्ण विस्तृत हंसी हंसता हुआ बोला, दुल्हा दुल्हन आ गए। मैंने वहां तालाब के बांध से देखा और खबर करने के लिए दौड़ता आया। आ गए? आ तो गई। नंदरानी जरा आफत में फंसी इधर उधर ताक कर जरा ऊंचे गले से बोल उठी, दीदी, ओ दीदी, वरवधु आदम के सुन रही हो? वरवधु आ पहुंचे। दीन तारणी तरकारी कूट रही थी, यानी कि सब्जी काट रही थी, छोड़कर दौड़ी आई। अभी आ गए? रामकली की जल्दी है इतनी? शायद परदोष पड़ने के पहले ही आए, शायद। जेठ के लड़के हैं तो भी धन में, मान में और इससे भी ज्यादा उम्र में बड़े हैं, इसलिए रामकली के लिए नंदरानी आदर सूचक वाक्य का ही व्यवहार करती है, और उसने सो अभी भी किया। प्रदोष का सुन दीन तारिणी ने मन को स्थिर करके कहा, हो सकता है। तो तुम लोगों के नेगवेग का सब तैयार है ना? नंद रानी और जल्दी जल्दी हाथ का काम निपटाते हुए बोली, तैयार तो एक प्रकार से सब है, लेकिन दूध को उफानना जो होगा, यह अब कौन करेगा? दूध? हाँ ठीक तो है, दूध तो उबालना है। नहीं, बहू आते ही उफनते दूध को देखती है तो घर में सुख छलकता रहता है। उद्वीन होकर दीनतारिणी ने पूछा, बड़ी बहुरानी कहाँ गई? बड़ी बहुरानी? वह तो रसोई में है। झटपट ढेरों पका चुका कर भी तो रखना है, आकर बहू नजर डालेगी। बड़ी बहुरानी यानी रासू की माँ। नंदरानी उसे यही कहती है, क्योंकि नंदरानी रासू की माँ की हम उम्र है। जरूर मान में बड़ी है, नाते में चचिया सास, इसलिए बहुरानी कहती है। जो भी हो, कुंज की बहू रसोई में है, लिहाजा दूध उफानने की और कोई नहीं, उधर नई जोड़ी आ चली। दीन तारिणी ने मन की आंखों से चारों ओर निहार लिया। अरे कौन? अखंड अहिवाती पति की पहली दूसरी तीसरी पत्नी से तो पुण्य कर्म नहीं किया जा सकता। कौन? हाय राम, सोचना, शारदा ही तो है। तो फिर उसी को बुलाया जाए। घर के कोने में अकेले ही मन मारे बैठी है, काम काज में फिर भी कुछ अनमनी होगी, और फिर नई किसी खोज का वक्त भी कहाँ है। सत्य तीर के वेग से अंगना पार कर रही थी। दीन तारिणी ने उसे ही पुकारा, ए सती, धींगी अवतार, जा तो जरा बड़ी बहू को बुला ला जल्दी, वरवधु प्राय आया पहुंचे, दूध उफानना है। भौजी को? बड़े भैया की बहू को बुला दूं?
सत्य ने दोनों हथेली उलटकर कहा। बहू, अब बहू थोड़े है, सुबह से ही जमीन पर औंधी पड़ी रो रही है। रो रो कर मर रही है? मर ही रही है, एक बार भी क्यों, इतना मरने का क्या होगा? हाय माँ, शुभ दिन में ये ऐसा कुलच्छन कांड, जा जल्दी बुला ला, दीनतारिणी ने खींच भरे स्वर में कहा। सत्य ने इधर उधर ताक कर कहा, कौन तो बुलाने जाए बाबा, तुमने तो कह दिया। रोने का क्या हुआ, मैं कहती हूँ वह यदि तुम पर गुजरता, सौत आ रही है, सौत। रोएगी नहीं तो क्या खुशी से हाथ उठाकर नाचेगी? खैर, कहाँ क्या है बता दो, मैं ही दूध उबाले देती हूँ। तू दूध उबालेगी? क्यों, उबाला है तो, सत्य ने उत्साह के साथ कहा। फुआ दादी ने उस बार खूती दीदी के ब्याह में जो कहा, सत्य का साल पूरा हो गया, अब वह अहिवाती डाली में हाथ दे सकती है। दीनतारिणी ने संदिग्ध सुर में कहा, साल पूरा होने से ही हो गया ना, घर बसाने से पहले। मैं नहीं जानती बाबा, अपना संदेह रखो, लो मैं लगाती हूँ हाथ। इतना कहकर सत्य ने बरामदे के पास 2 ईंटों के बने चूल्हे पर रखे ढक्कन ढके बर्तन के नीचे फूंकना शुरू किया। गोईठे की आग धुक धुक जल उठी। फूंक कर 2-4 नारियल के पत्ते डाल देने से लहक गई और सुघड़ नंद रानी ने नारियल के पत्ते भी लाकर वहां रख दिए। सत्य का सब काम ही ताबड़तोड़ होता है। उसकी फूंक के जोर से वर वधु कहने से पहले ही दूध उफरने लगा। उफनाया, धुआं उठकर छलक पड़ा। दीनतारिणी ने हाँ हाँ कर उठी, रे जरा रुक, नई बहू अंदर आते हैं, जिससे देख पाए। बात पूरी हुई नहीं कि बाहर से प्रांगण में शंख बज उठा। नई बहू का शुभागमन। मोक्षदा हाथ में शंख लिए बाहर खड़ी थी। आज पूर्णिमा, विधवाओं की तरफ रसोई का झमेला नहीं। किसी समय आम, कटहल, फल, मिठाई खा लेने से ही काम चल जाएगा। सो आज मोक्षदा वगैरह की छुट्टी। छुट्टी ही जब है तो मोक्षदा दौड़ धूप क्यों ना करे? जलपान के पहले नहाना तो पड़ेगा ही। इसलिए अगुआ होकर मोक्षदा ही बाहर खड़ी थी हाथ में शंख लिए। शुभ कार्यों में विधवाओं का दखल नहीं होता, केवल यही काम करने का अधिकार है। समाज या समाजपतियों ने यही इतना सा उनसे नहीं छीना, क्षमा घृणा से छोड़ दिया। शंख और उलूध्वनि, उलूध्वनि वहाँ पर यहाँ पर हर पूजा के समय में, हर शुभ समय में उलूध्वनि औरतें दिया करती हैं शंख की आवाज के साथ, उसे उलूध्वनि कहते हैं। रासु के दूसरे अभियान की वापसी से मोक्षदा उसी अधिकार का सम्यक सद्व्यवहार कर रही थी। दीनतारिणी ने हड़बड़ाकर जाते जाते चौंकर कहा, अरे हाथ को वैसे ही फूंक क्यों रही है सती, जला लिया? जला क्यों लूंगी? सत्य ने झट हाथ छिपाकर कहा। तो फिर हाथ को फूंक रही है? यूं ही जाने दे, अब फिर चूल्हे को फूंक, फिर दूध उफना, सोफनाया बहु लक्ष्मी होगी उस बार। बल्कि बात पूरी करने के पहले ही रामकली की गंभीर आवाज मुझे, तुम लोगों का वरण तरण झटपट कर लो, छोटी फुआ, प्रदोष काल को ज्यादा देर नहीं। बार बार शंख की आवाज में रामकली की आवाज भी दब गई। वर वधु अंदर आंगन आए और उनके पीछे पीछे तमाम मोहल्ले की घूंघट वाली स्त्रियां। यह ब्याह जैसे और जिस परिस्थिति में हुआ हो, चाहे बहु बात का यज्ञ तो करना ही होगा। मौज बजे के लिए नहीं, समाज की जानकारी के लिए। अचानक एक दिन लक्ष्मीकांत बनर्जी की पोती चटर्जी परिवार की हवेली में दाखिल हो गई। चिड़िया चुनमुन को भी पता नहीं चला कि यह कोई काम की बात नहीं है। उसका यह प्रवेश वैध है और इस बात को पक्का एक दस्तावेज चाहिए। और दस्तावेज भी क्या, लिखत पढ़त से कुछ नहीं, सही सबूत भी नहीं, लोगों की जानकारी के लिए दस्तावेज। और बहु बात कहते हैं, नई बहू के आगमन में जो दावत दी जाती है उसे बहु बात कहते हैं। यह शादी के 1 दिन बाद होती है। इसके अलावा बनर्जी परिवार की लड़की चटर्जी परिवार में आई है, इसकी भी तो स्वीकृति देनी होगी। बहु भात के आयोजन में बहू के हाथ भात परसाकर जात कुटुंब में यह स्वीकृति लेना, इसलिए ब्याह दावत किए बिना नहीं चलने का। पहले से कुछ किया कराया था नहीं, चट मंगनी पड़ गया, इसलिए भोज की तैयारी में हड़बड़ी। और वैसे भी रामकली के फरमाबरदारों की तो कमी नहीं, चारों तरफ आदमी दौड़ा दिए गए।